सो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6 छठी क्लास के स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीजर्स की एडिशन या इंटीजर्स की जमा करने के बारे में हम सीखेंगे। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें सबसे पहले मैं आपको बतलाऊं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको समझनी है यहाँ पे आज। तो वो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि मुतज़ाद आदाद सिफर से यकसा फासले पर होते हैं, यानी कि जो अपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपोजिट नंबर्स ज़ीरो से सेम डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होते हैं। यानी यहाँ जो दिया गया आपको वो अददी ख़त के बारे में, यानी जो नंबर लाइन होती है उसके बारे में दिया गया कि नंबर लाइन इस तरह से बनी हुई है, ओके, और उस नंबर लाइन के ऊपर ज़ीरो है और राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी सीधे हाथ की तरफ आपके मुस्बित आदाद है, मुस्बित सही आदाद है, और उल्टे हाथ की तरफ मनफी सही आदाद है। तो जो मुस्बित एक है वो सिफर से जितने फासले पर रहेगा उतने ही फासले पर मनफी एक भी रहेगा। ये इस जुमले का मतलब है, ये इस सेंटेंस का या स्टेटमेंट का मतलब है कि मुतज़ाद आदाद मतलब अपोजिट नंबर रहते हैं, ठीक है। अपोजिट नंबर माने एक मुस्बित और दूसरा मनफी, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो प्लस एक माइनस एक से बिल्कुल यानी ज़ीरो से दोनों यकसा फासले पर रहेंगे। प्लस एक और माइनस एक ज़ीरो से यकसा फासले पर होते हैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट आपको यहां दिया गया है कि दो मुतज़ाद आदाद की जमा सिफर होती है, यानी द सम ऑफ टू अपोजिट नंबर्स इज ज़ीरो। दो अपोजिट नंबर का सम हमेशा ज़ीरो आता है, ओके। तो ये कैसे समझे हम? तो ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम +1 और -1 करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि +1 में से -1 कम कर दिया, तो एक में से जब एक कम कर दिया तो जवाब क्या हो जाएगा? 0, है ना। उसी को हम लिख सकते हैं एनी नंबर, कोई भी दो मुतज़ाद नंबर, जैसे 5, तो 5 है ये असल में मुस्बित 5, +5 को अगर -5 से मिलाया जाए तो असल में मिलाने की वजह से जो है ये नफ़ी का अमल होता है। प्लस और माइनस को मिलाने का मतलब नफ़ी का अमल किया जाएगा, और नफ़ी का अमल जब करेंगे तो +5 में से -5 कम कर दिया, यानी 5 में से 5 कम कर दिया तो जवाब हो जाता है 0, ओके। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है यहाँ पर ये चीज़ को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर्स यानी सही आदाद है, उन सही आदाद की हम लोग जो है वो जमा यानी एडिशन करना सीखेंगे। तो इसके बहुत आसान रूल है कि अगर दोनों नंबर मुस्बित है, जैसे पहली मिसाल ऐड यानी जमा कीजिए। पहली मिसाल 8 जमा 6, आपको मालूम है 8 में 6 मिलाने पर जवाब क्या होता है? 14, तो इसका जवाब आ जाएगा 14। दूसरा है 9 जमा -3, यानी इसमें आपको क्या करना है कि मुस्बित 9 है और उसके साथ जमा का अमल करके -3 दिया गया है, ठीक है। ये मुस्बित 9 और -3 इन दोनों अददों की आपको जमा करने के लिए कहा गया है, ऐड करने के लिए कहा गया है। तो रूल याद रखो कि जमा और नफ़ी वाले जब अदद होते हैं तो जमा नफ़ी के मिलाने से अमल जो होता है वो नफ़ी का होता है, और जो जवाब आएगा उस जवाब के आगे इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा है, जो भी अदद बड़ा है, उस बड़े अदद के आगे की अलामत जवाब के आगे लगानी है। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे 9 और 3, तो ये मुस्बित है, ये मनफी है, तो जमा नफ़ी अमल कौन सा होगा? नफ़ी का अमल होगा। और आपको मालूम है कि नफ़ी का अमल जब किया जाएगा तो हमेशा बड़े में से छोटा नंबर जो है उसको माइनस करते। 3 में से 9 हम निकाल नहीं सकते, 9 में से 3 निकालना पड़ेगा। 9 में से 3 जब निकालेंगे तो जवाब आएगा 6, और इस 6 के आगे 3 और 9 में से बड़ा अदद कौन सा है? 9 है, ठीक है। इस मर्तबा अलामत को नहीं देखना, ये करने के लिए अलामत को नहीं देखना, बल्कि क्या देखना कि दोनों में से बड़ा कौन सा है? बड़ा है 9, और 9 के आगे मुस्बित की निशानी, तो जवाब के आगे भी लगेंगी मुस्बित की निशानी। तो हमारा यहाँ पे जवाब जो बनेगा वो बनेगा मुस्बित 6। उसी तरीके से बिल्कुल
ये मिसाल देखो, इस मिसाल को अगर मैं आपको बतलाऊं तो इस मिसाल के अंदर जमा 5 और उसके साथ नफी 6 का अमल किया गया है, मुस्बित 5 और मनफी 6। ठीक है, तो मैं इसको लिखकर बतलाता हूं आपको कि जमा 5 और उसके साथ आपको नफी 6 का अमल करना है और दोनों को ऐड करना है ना, दोनों को जमा करना है। तो तरीके के मुताबिक जमा नफी, इससे नफी का अमल होने वाला है, यानी आपको करना क्या है कि आपको जो है नफी का अमल करना है। और नफी के अमल के अंदर मैंने बतला दिया आपको कि जो बड़ा अदद है उसमें से छोटा अदद निकालते हैं, मतलब हमको नफी का अमल करना पड़ेगा इस तरह से कि 6 जो है उसमें से 5 कम करना होगा, और चूंकि 6 के आगे माइनस की निशानी है, 5 के आगे प्लस की निशानी है। अमल अपना करेंगे, 6 में से 5 जाने के बाद 1 बचता है। दोनों नंबरों को बगैर अलामत के देखे हुए देखेंगे अगर, तो 6 बड़ा है और 5 छोटा है, तो बड़े नंबर, मैंने कहा ना जो जवाब आता है उसके आगे बड़े नंबर जो रहता है, उस बड़े नंबर के आगे मौजूद, उस बड़े नंबर से पहले मौजूद जो अलामत है वो जवाब के आगे लगती है। तो 6 में से 5 गया, बचा 1, तो बड़ा अदद है 6। ठीक है, तो इसलिए 6 के आगे की अलामत लगेंगी मनफी इस जवाब के आगे। ओके, तो जवाब यहां पर हमारा आएगा मनफी 1। फिर अगर आगे बढ़े आप और अगली मिसाल को अगर देखें, अगली मिसाल के अंदर हमको दिया गया है कि मनफी 7 और मुस्बित 2। तो मनफी 7 और मुस्बित 2, इन दोनों के अंदर भी हमको अमल जो है उसी तरीके को फॉलो करते हुए करना है। ठीक है, और वो तरीका क्या फॉलो करेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर की निशानी देते हैं। बराबर की निशानी देने के बाद इधर हम कच्चा अमल करेंगे कि मनफी 7 और मुस्बित 2। अब मैं इस अमल के आगे से यहाँ से आपको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। जमा नफ़ी, नफ़ी का अमल होने वाला है और नफ़ी का अमल करने के लिए आपको 7 में से 2 निकालना पड़ेंगे, 7 में से 2 कम करना पड़ेंगे। 7 में से 2 जब कम करते हैं तो जवाब हमारा क्या बनता है, जवाब हमारा बनता है 5। लेकिन बड़ा अदद है 7, 7 के आगे है मनफी की निशानी, तो बड़े अदद के आगे की निशानी जवाब के आगे लगाने की रहती है। तो इसलिए यहाँ पे बड़े अदद के आगे की अलामत जवाब के सामने या जवाब के पहले लगानी होती है, इसलिए नफ़ी की अलामत यहाँ लगेंगी और जवाब हो जाएगा मनफी 5। तो इसका जवाब है मनफी 5। अब 5 नंबर की मिसाल और 6 नंबर की मिसाल। 5 नंबर की मिसाल में मनफी 8 जमा 0 इस तरह से दिया हुआ है। तो मनफी 8 जमा 0, देखो 0 जो है किसी के अंदर भी मिलाने पे, चाहे वो मनफी अदद हो चाहे वो मुस्बित अदद हो, 0 को जब किसी में भी मिलाया जाता है तो उस अदद पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अदद जो है उसकी अपनी कीमत के साथ जैसा है वैसा ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे तो आसान तरतीब है कि मनफी 8 में 0 मिलाने पे कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं मतलब जवाब हो जाएगा मनफी 8। आखिरी वाला जो है इसको देखो तो इसके अंदर मनफी 5 और उसके साथ जमा का अमल किया गया है मनफी 2। और याद रखो बच्चों, जब 2 मनफी अदद होते हैं तो उनके बीच में जमा का अमल हो जाता है, लेकिन जो आखिर का जवाब आएगा तो चूंकि दोनों के आगे मनफी की अलामतें लगी हुई है, इसलिए आखिर में जो जवाब होगा उस जवाब में भी मनफी की अलामत उसके आगे लगाई जाती है, यानी जो आंसर है उस आंसर के आगे भी माइनस का साइन लगता है। तो -5 प्लस -2, तो 5 में 2 मिलाना है, यानी यहाँ पे प्लस का अमल होगा, एडिशन का अमल होगा, 7 हो जाएगा ये। और क्योंकि -5 है और -2 है, दोनों माइनस है, तो इसके लिए आंसर भी जो है वो -7 हो जाएगा। सो द आंसर इज -7। दिस पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कंप्लीट द गिवन टेबल। ओके, ये जो गिवन टेबल है ये हमको कंप्लीट करना है और इसे हम कंप्लीट करेंगे। ये जो जदूल है, जो टेबल दिया गया है, इस टेबल को हमको जो है कंप्लीट करना है और इसमें भी एडिशन का अमल यानी जमा का अमल करना है। देखो इस तरह से दिया हुआ है आपको, मैं आपको एरो के निशान से अगर बतलाऊं तो इस तरफ जो आड़ी तरतीब में जो नंबरात दिए हुए 8, फिर उसके बाद 4 यानी मुस्बित 8 मुस्बित 4 प्लस 8 प्लस 4, फिर उसके बाद -3 है -5 है। ओके, और इधर खड़ी तरतीब में या इधर वर्टिकली आप देखें तो -2 है, +6 है, 0 है, -4 है।
तो इन नंबर्स की यानी एक नंबर जो है आपको पहले कॉलम का नंबर यहां से लिया, ठीक है, तो ये इधर के पहले कॉलम के साथ उसका अमल किया, उसका एडिशन किया, तो -2 यहां से लिया, +8 इस कॉलम से लिया, इस रो से लिया, तो -2 + 8 उसको सॉल्व करके उसका जवाब निकालना है। तो ये अपनों को पहले मिसाल जो है वो हल करके दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है -2 + 8 = +6, ठीक है, और ये होता है ऐसे। अब हमको इसके आगे का जो अमल है वो करना है, यानी जो -2 है, ओके, इस -2 के साथ हमको ये जो बाकी के नंबर्स है, जैसे 4 है, +4, -3 है, इन सब के साथ इसका जो एडिशन करना है। तो हम यहां से लेंगे -2 अगेन, ये -2 को लिया इस तरफ से, -2, और यहां से ऊपर से लिया +4, और उसका आंसर लिखना है। तो -2 + 4 करे अगर हमने, तो 4 में से 2 माइनस किया तो कितने बचते हैं, 4 में से 2 माइनस करने पे बचते हैं 2। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, 2 छोटा 4 बड़ा, 4 के आगे प्लस का साइन है इसलिए यहां पे साइन लगेंगी प्लस, तो आंसर इज +2, ओके। फिर यहां पर से अगेन -2 को लिया, -2 लेने के बाद इस रो में से, इस लाइन में से -3 को लिया, ठीक है, दोनों की एडिशन करनी है, -2 और -3 की, तो -2 -3 दोनों मिलाकर एडिशन हो जाएगी और आंसर आता है 5। लेकिन एज बोथ नंबर्स आर माइनस और बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, द आंसर विल ऑल्सो हैव अ माइनस साइन, ठीक है। इसी तरीके से फिर -2 को अगेन हमको यहां पर लेना है, -2, अब मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से इसको लिखता हूं, प्लस -5, इसका आंसर अगर आप निकाले तो -2 और -5 मिल जाता है, एडिशन हो जाता है, लेकिन दोनों माइनस नंबर होने की वजह से द आंसर विल बी -7, आंसर के आगे भी माइनस नंबर या माइनस का साइन लगता है। अब हमको सेम जो है ये सेकंड नंबर के साथ करना है, यानी ये नंबर लेना है और इस नंबर के साथ 8 + +4 -3 और -5 इन सब का इसके साथ अमल करना है। तो पहले में फर्स्ट में हम लेंगे 6 जो है ये प्लस है, पॉजिटिव है, +8 बहुत आसान है उसका आंसर, है ना, 6 + 8 14। फिर अब फिर से 6 को लिया, प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे 4 लिया, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है तो 6 और 4 10 होते हैं, आंसर इज 10। फिर से यहाँ अगेन 6 को लिया, प्लस का साइन लगाया, ये जो नंबर है इस नंबर को लिया, ये नंबर है -3, तो -3 को लिया। अब दोनों का आंसर निकालेंगे, मैं इधर सॉल्व करके बतलाता हूं आप लोगों को एक तरफ, ठीक है। ये 6 प्लस है और 3 माइनस है, माइनस का अमल होगा सीधा सीधा, 6 में से 3 माइनस किया, आंसर इज 3, और बड़े नंबर के आगे का जो साइन है उसके आगे लगता है, मतलब आंसर इज +3, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे +3। अगेन यहाँ से लिया 6 और इस कॉलम का जो नंबर है वो लिया -5, एडिशन का अमल करना है, -5, ठीक है। अब बहुत सिंपल आंसर आएगा, +6 में से -5, ये प्लस माइनस माइनस का अमल होगा, +6 में से -5 कम किए या +6 में से 5 निकाले, आंसर इज 1, ओके। इसी तरीके पे आपको जो है ये जो थर्ड रो है, तीसरी जो रो है उसमें से 0 लेना है और ये सारे नंबर के साथ उसका अमल करना है। एक बात ध्यान रखो बहुत आसान, कि किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करने पर, चाहे वो नंबर प्लस हो या नंबर माइनस हो, उस नंबर के साथ अगर 0 को ऐड करते हो या मिलाते हो तो उस नंबर में कोई बदलाव नहीं आता। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए लिखना है, लेकिन आंसर जो है वो उसका कुछ भी नहीं बदलेगा। 0 + 8 आंसर आ जाएगा 8, 0 + 4 आंसर हो जाएगा 4, है ना। मैंने कहा ना कि उस नंबर के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। -3 के साथ 0 को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा -3, यानी उस नंबर में कोई बदलाव नहीं। -5 के साथ
0 ऐड किया, जवाब -5 ही रहेगा। तो 0 के साथ अमल करना जमा का या एडिशन का बहुत आसान है। अब अगला नंबर है हमारे सामने -4। तो -4 के साथ मैं पहले वाला जो नंबर है उसके साथ अमल करके आपको बतला देता हूँ और तीसरे के साथ, फिर आपको दो जो है ये खुद करके सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। समझ में आ गया? तो पहला मैं अमल में करके बतला रहा हूँ आपको। -4 यहाँ से लिया, ऐड किया, जमा किया और इधर से लिया +8 यानी जमा 8। तो -4 और जमा 8 का अमल कैसा होगा मैं इधर करके बतलाता हूँ आपको कि 8 जो है वो प्लस है, 4 जो है वो माइनस है। दोनों के बीच में नफ़ी का अमल होगा यानी कि माइनस का अमल होगा। तो 8 में से 4 निकाले, कितने बचते हैं? 8 में से 4 निकालने पे 4 बचते हैं। दोनों नंबरों में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे की अलामत है प्लस, यानी 8 के आगे की अलामत है प्लस, तो यहाँ 4 के आगे भी लगेगा प्लस, यानी इसका जवाब आएगा +4। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेकंड वाला जो बॉक्स है, दिस वन है ना, तो ये सेकंड वाले बॉक्स का आंसर आप लोगों को निकाल कर लिख कर एक पेज पर उसका फोटो जो है मुझे सेंड करना है। उसके बाद -3 और -4 का अमल होगा। तो पहले लेते हैं यहाँ पे -4 ब्रैकेट में प्लस करके उसके साथ -3 यहाँ से, और उसका आंसर निकालेंगे। तो आंसर बहुत आसानी से आएगा, -4 है और उसमें ऐड करना है -3 को। एडिशन हो जाएगी, जमा का अमल हो जाएगा क्योंकि दोनों मनफी आदाद है ना। दोनों मुस्बित रहते हैं तो भी जमा का अमल आसानी से हो जाता है, दोनों मनफी है तो भी जमा का अमल आसानी से होता है। लेकिन मनफी आदाद के अंदर जब जमा का अमल हम करते हैं तो उस वक्त जवाब के आगे भी मनफी का यानी माइनस का साइन लगता है। तो 4 + 3 होते हैं 7 और दोनों माइनस नंबर्स है, दोनों निगेटिव नंबर्स है, तो दोनों के वजह से इसके आगे लगेगा माइनस का साइन यानी कि नफ़ी की अलामत। तो आंसर आएगा यहाँ पे -7। ओके। तो आपको ये नंबर 1 वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखकर आपको ये नंबर 2 वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना है, दिस वन। और ये जो नंबर 3 है, इस 3rd नंबर को देखकर आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करना है, लास्ट वन। ओके। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स खुद से भी बनाइए और ख़ुद से भी उसको हल करने की कोशिश कीजिए।